अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद शहज़ेब अली। आज मैं मौजूद हूँ आपके साथ नहायत अहम मौजू के साथ, जो कि है पेप से रिलेटेड। बहुत से स्टूडेंट्स जो कि कंफ्यूज होते हैं, टेस्ट कैसा होगा, कैसे होगा, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो जवाबात हैं मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा और इसके साथ साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जब अप्लाई कर लेना, ये इसका अप्लाई होता है ऑनलाइन, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके कुछ दिनों के बाद जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो टाइम इन्होंने दिया होता है कि भाई इस वक्त तक आपने अपने जो है ना फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाने, मतलब कि अप्लाई कर लेना है, तो उस दौरानिया के दौरान ही आपने अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेनी होती है। और जब ये कंप्लीट हो जाती है, उसके चंद दिन बाद इनकी जो वेबसाइट के ऊपर आपको रोल नंबर स्लिप इशू कर दी जाती है। वो आपने प्रिंटर निकाल के उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगानी होती है। तस्वीर लगाकर और जो और उनकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है वो पूरी करनी होती है। और इसके साथ बहुत से स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये कि जिस दिन टेस्ट होता है उससे एक दिन पहले अपनी जो स्लिप है वो निकालते हैं और उसके बाद वैसे ही वो अपने सेंटर में चले जाते हैं, जो कि एक सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे क्योंकि जो स्लिप होती है उसके ऊपर बहुत सी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं। और जब वो सेंटर में जाते हैं वहाँ उनको बाहर से ही वापस भेज दिया जाता है इस बेस पे कि उनके पास वो जो चीज़ें रिक्वायर थी वो पूरी नहीं होती। बाज़ के पास तो होती नहीं है और बाज़ की जो होती हैं वो ये जब पढ़ते नहीं है और घर से लेके नहीं जाते और उनका टाइम और पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने अपनी स्लिप डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आपने वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। उसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका चिप वाला ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी स्टडी के, अगर आपने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है तो मैट्रिक के ऑल जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आपकी जो मार्कशीट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर नंबर मेंशन होते हैं वो वाली भी, और जो ओरिजिनल आपकी सनद इसको कहते हैं वो भी होनी चाहिए। अब वो बच्चे जिनका तो ID कार्ड नहीं बना होता तो वो अपना बेफाम लेके जा सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि वो आपने अपना जो ID कार्ड के लिए अप्लाई कर देना लाजमी है। मतलब वो आपको टोकन देते हैं ना नादरा वाले, तो वो टोकन लेके आप वहाँ जाएं, वो उस बेस पे आपको वो मतलब अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं ताकि आपका टेस्ट हो सके। ये प्रोसीजर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो टेस्ट से पहले पहले वाला है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट ना होंगी तो आपका टेस्ट भी वो नहीं कंडक्ट करेंगे और आपको पहली बात अंदर सेंटर भी नहीं जाने देंगे, बाहर से ही भेज देंगे, क्योंकि उनकी एक टीम उन्होंने मैनेज की होती है जो कि ये सब जो प्रोसीजर है उसको चेक करती है, फिर आपको अंदर जाने देते हैं, ठीक। और उसके बाद आ जाती है कि टेस्ट अब आपका डिफरेंट कैटेगरीज में होता है। मतलब आपने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है तब भी आपका वो जो अलग टेस्ट होगा, मतलब कि लेवल जिसको कहते हैं, जैसे कि आपका मैट्रिक लेवल का पेपर आता है और अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं इंटर लेवल का आता है। इसी तरह ये टेस्ट भी होता है, उन्होंने उस हिसाब से बनाया होता है, आपकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से बनाया होता है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है। और बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करते और कहते हैं देख लेंगे जैसा होगा वगैरह वगैरह, तो उस बेस पे भी बहुत से जो है स्टूडेंट्स अपना टाइम ज़ाया करते हैं और उस बेस पे ही उनकी सिलेक्शन जो है नहीं हो पाती। अब उसमें आ जाता है कि एक होता है जो आपके जनरल नॉलेज के रिलेटेड, ठीक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें सीरीज मैथ वाले क्वेश्चन हो गए और एबिलिटी आपकी जनरल एबिलिटी, ठीक है। पहले बुक्स दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आए ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये टेस्ट होते हैं। वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, BRC होता है, CR, मतलब ये हर जो आपका लेवल है ना उसके अकॉर्डिंगली होता है। ये बुक्स जो थोड़ी सी आप देख सकते हैं इस शेल्फ के अंदर पैफ की ये सारी। और मज़े की बात आपको बताऊं, ये बुक्स मैंने अपने टेस्ट के बाद ली थी, जबकि मैंने पेपर दिया था ना, इसका टेस्ट दिया था, तो उस वक्त मुझे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। और यही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ताकि बहुत से स्टूडेंट जो है अपना टाइम और पैसे बचा सके, मैंने ये वाला जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अपने एक्सपीरियंस जो है और उसके अलावा जो चीज़ें मुझे मालूम है वो मैं चाहता हूँ सब बच्चों को पता होनी चाहिए ताकि वो अपना टाइम और पैसे और वगैरह वगैरह चीज़ें ज़ाया ना करें। तो ये जो मैंने आपको बुक्स दिखाई हैं, ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी कि आपने टेस्ट कैसे होना है, आपका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर और सैम्पल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले एक दफ़ा आपने देखी होंगी, तो आप जब टेस्ट के अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह आप उसमें अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। और उसके बाद आ जाती है बात कि इसका प्रोसीजर नेक्स्ट क्या होता है। अगर तो आप उसी, हाँ, ये एक और मेन जो चीज़ है इसमें वो है कि टेस्ट इसका कैसे होता है। टेस्ट इसका कंप्यूटराइज होता है और उसके अंदर आपको बिठा दिया जाता है, एक पूरा सेटअप है इनका। वहाँ पे आप जाते हैं, जो आपकी
स्लिप होती है, स्लिप के ऊपर से आप अपना रोल नंबर वगैरह और रजिस्ट्रेशन जब लिखते हैं, लिखने के बाद आपका वो जो पेपर है आपके अकॉर्डिंगली, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब आपने मैट्रिक के मतलब बेस पे अप्लाई किया तो मैट्रिक लेवल का आपका जो पेपर है ओपन हो जाता है, जिस बेस पे भी किया उस लेवल का पेपर ओपन हो जाता है और उसका टाइम उसी टाइम ऑनलाइन ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये नहीं है कि कोई देर वसीर हो जाएगी तो यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो वो टाइम चलना शुरू हो जाता है साथ ही, तो इसमें कोई भी 1 सेकंड या 1 मिनट का आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है कि आपको जो क्वेश्चन के ज़्यादा डाउटफुल है या नहीं समझ आ रही है उसको आपने स्किप करते जाना, आगे चलते जाना, ठीक है। जो आ रहा है उसको आपने सोल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जैसे इनके 3 स्टेप हो जाते हैं। अगर आप पहला टेस्ट जो इनका वर्बल नॉर्मल का जैसे मैंने आपको बताया वो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद वो आपका नेक्स्ट जो है ना प्रोसीजर होगा, नेक्स्ट टेस्ट शुरू हो जाता है। अगर वो भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका वो जो आपको ऊपर मेंशन कर दिया जाता है कि आपका टेस्ट क्लियर है। क्लियर नहीं हो पाता तो वो आपको भी बता देते हैं कि नेक्स्ट, मतलब फेल आ जाता है कि ट्राई अगेन, इस तरह का कोई ना आपको मेंशन कर देते हैं कि आपका क्लियर नहीं हुआ, तो उसी टाइम आपको उठा के सेंटर से बाहर भेज देते हैं। अगर तो आपका क्लियर हो जाता है तो आपको सेंटर के अंदर उठा दिया जाता है। जब वो जो उनका प्रोसीजर टेस्ट वाला क्लियर होता है उसके बाद आपको क्या करते हैं, आपका छोटा सा एक इनिशियल इंटरव्यू उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं या आपके बॉडी चेक करते हैं थोड़ा सा, इससे फिर अगला आपको बताते हैं कि आपको कॉल आएगी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। तो वो 1 माह या 1.5 माह बाद दोबारा आपको बुलाते हैं, इसी बेस पे वो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद इनका जो प्रोसीजर चलता है वो सिलेक्शन बेस के ऊपर वो मेडिकल होता है और जो इनकी नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इनकी ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये है मेरा पैफ का। अब मैं आपको बता दूं, अब आते हैं मेरे तजर्बे की तरफ। मैं सबसे पहले जब टेस्ट देने गया, यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं पता था और अल्लाह आपका करे भला। उसमें क्या हुआ, पहले दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि चीज़ें कौन सी, जो मैंने आपको चीज़ें बता दी है ना कि आपने करनी है, तो वो मुझे नहीं तब पता थी। मैं गया, रमज़ान थे, ठीक है, रोज़ा भी रखा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो जहाँ के वो पता चला कि भाई आपके पास जो है ट्रिप वाला ID कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटराइज ID कार्ड कहते हैं, तो वो होना ज़रूरी है। तो मेरे पास नहीं था लेकिन मैं चला गया था और मुझे वहाँ से वापस भेज दिया गया। आप ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप इतनी दूर से जाएं और आपको सिर्फ इस बेस पे वापस भेज दिया जाए कि भाई आपके पास जो है ना कंप्यूटराइज ID कार्ड नहीं है और आप जाए। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हुआ, नेक्स्ट जब मैंने एक दफ़ा अप्लाई किया तो उसमें इस तरह हुआ कि मैंने अप्लाई तो किया हुआ था, कुछ एक फौदगी थी, वहाँ पे जाना था मुझको। वहाँ से वापसी पे मैं जब आया हूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट थे। वो ना घर में कोई काम था या शायद मैंने जाना था कहीं, वहाँ पे ना मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले थे। तो ये मैट्रिक के तो निकाल के मैंने अलग रखे हुए थे। तो हुआ यूँ कि वो बाहर के बाहर रह गए। मैं घर से गया कि वहाँ से जो है ना जाना है, जहाँ पे जनाजा पढ़ने के बाद मैं चला जाऊँगा, अपना टेस्ट भी दे आऊँगा। तो टेस्ट का यूँ सीन हुआ कि भाई उसने टेस्ट में मेरे वो जो कार्ड थे, डॉक्यूमेंट्स थे मैटर के, वो क्लियर नहीं थे। तो फिर मैंने वापस आ गया इस बेस पे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। तो ये इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि ये जो मैंने गलती किया वो आप ना कर रहे और अपना टेस्ट अच्छे से कर पाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।